हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हमारी निजी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि हम हमारी सेहत के ऊपर मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, हम उसको नज़रअंदाज कर दे क्योंकि हमारे लाइफ का एक पार्ट है। क्योंकि वर्क, काम, मनी, फेम, कमाना, लाइफ में ग्रोथ, ये सब तो चीज़ें मतलब हमें करनी है इन फ्यूचर आगे जाके। और जब नाउ करंट टाइम पे हम उसी के बारे में सोचते हैं कि आगे हमको एक अच्छी जॉब करनी है, हमारा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उस हिसाब से हमें इन फ्यूचर एक अच्छी जॉब चाहिए। और हम ये भी सोचते हैं कि हमारी लाइफ ग्रो कैसे होगी, हमारी एक लाइफ स्टेबल कैसे होगी, हम लाइफ में सक्सेस कब होंगे। पर इन सब चीज़ों को अगर हम एक ध्यान में रखते हैं तो हमको हमारी हेल्थ के बारे में बहुत ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि रिसेंटली 21 सितंबर को एक किस्सा हो गया था। वो इंसिडेंट ये था क्योंकि ईवाई कंपनी के, अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी की एक 26 ईयर की वुमन जिसका नाम था एना सेबेस्टियन, ओवरलोड वर्किंग की वजह से और एक टू मच प्रेशर की वजह से उनकी डेथ हो गई। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये बात मतलब सबको ही समझनी चाहिए क्योंकि एक्चुअली हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मतलब काम करते हैं, और वो भी मनी फेम के लिए। क्योंकि उसी चीज़ से हमारा घर चलता है, बहुत सी चीज़ें चलती है। हम हमारे डेली लाइफ के जितने भी मतलब एक्सपेंसेस होते हैं, हमारी लाइफ को लीव करते हैं, तो उसकी एक ही चीज़ है, वो है पैसा, मनी। और पैसे से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। पर क्या फ़ायदा है ऐसे उस पैसे का, मतलब उस मनी को कमाने के लिए आपको एक बड़ी कंपनी में मतलब आप अगर काम करते हो, या मतलब इवन कोई भी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो उस चीज़ के लिए आपको मतलब बहुत प्रेशर लेना पड़ता है। मतलब आपको मतलब आपकी 9 आवर्स की ड्यूटी है तो उसके लिए आपको मतलब कभी कभी समटाइम्स बिग डेज होते हैं, मतलब हॉलीडेज भी होते हैं, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। आपको अपने 100% एफर्ट कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करने में देना पड़ता है। तो मतलब उस चीज़ का हमें कोई बेनिफिट नहीं होता, हमें बस हमारी सैलरी मिल जाती है। या मतलब आप अगर आप बिजनेस भी करो तो उसमें भी आपको मतलब बहुत आपका जो भी एक इनकम है वो आपके कस्टमर पे, आपके सर्विस पे, आपके पूरे मतलब एक टाइम पीरियड पे आपको अलोकेट रहता है कि आपको मतलब कितना होगा और आपको कितना टाइम हो चुका है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करके। तो हम बात करते हैं कि एना सेबेस्टियन 26 ईयर की लेडी, जिन्होंने हाल ही में अपना सीए का जो भी एक एग्ज़ाम था वो पास आउट करके वो पुणे के ईवाई कंपनी में वो 19 मार्च 2024 में लगी थी। और उसके बाद ही उन्होंने विद इन 4 मंथ बाद उनकी एक ओवरलोड और प्रेशर की वजह से उनकी मतलब मौत हो गई। एक्चुअली इस रीज़न इस वजह से है कि मतलब उनकी जो मदर है उन्होंने एक मतलब ईवाई कंपनी के सीईओ को मतलब एक लेटर भेजा था, और उस लेटर में मतलब ये लिखा था कि जो भी ईवाई कंपनी के मतलब हेड डिपार्टमेंट रह गए, मतलब उनके सीनियर है, मतलब एना सेबेस्टियन जिस कंपनी में जॉब करती थी उसके ऊपर के जितने भी हेड होते हैं, मतलब उनके सीनियर सुपरवाइजर, वो मतलब एना को मतलब बहुत प्रेशराइज है, मतलब कंपनी के ग्रोथ के लिए मतलब एक्स्ट्रा हार्स या मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी के लिए अप्रोच कर रहे थे। क्योंकि उस कंपनी में आपको मतलब टाइमिंग का कुछ मैनेजमेंट नहीं है कि मतलब आप सुबह 9 o'clock आए तो आप 6 बजे ही घर पे जाओगे, या सपोज आप 12 o'clock आए तो आपको आप रात के 9 o'clock को ही घर पे जाओगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं था। एक्चुअली बिग फोर कंपनीज मतलब एक मल्टी प्रोफेशनल कंपनी है जिसमें आपको मतलब टाइम आवर्स की कोई लिमिट नहीं है, उसमें आपको कंपनी का जो वर्क होता है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट करना ही पड़ता है। दरअसल देखा जाए तो ईवाई कंपनी एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंश्योरेंस, कंसल्टिंग, लॉ, स्ट्रैटेजी, टैक्स एंड ट्रांजेक्शन, ये सारे वर्क इस कंपनी में होते रहते हैं। और इस कंपनी का सबसे ज़्यादा मोटिव ये है, मतलब फोकस या टारगेट जिसको हम बोल सकते हैं, वो मतलब कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जो भी कस्टमर को अगर मतलब कंसल्टिंग, टैक्स एंड ट्रांजेक्शन या लॉ, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग अगर उनको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होती है तो ये कंपनी उनके ऊपर सॉल्यूशन देती है, या मतलब उनको एक कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आफ्टर द एना सेबेस्टियंस, उनके डेथ के बाद उनकी मदर ने मतलब ईवाई कंपनी के सीईओ को, राजू मेमनी को एक लेटर लिखा है। और उस लेटर में मतलब उनकी मम्मी ने एक ऑब्लिगेशंस लिखा है उस लेटर में कि मतलब आपकी कंपनी की वजह से, या मतलब आपकी कंपनी की प्रेशर की वजह से ही मतलब उनकी डॉटर की डेथ हो गई है। यह कंपनी अगर किसी मदर की अगर डॉटर की अगर डेथ होती है तो उनको ऑब्वियसली और जाहिर सी बात है कि उनको बुरा बहुत लगेगा।
मतलब अगर इवन हमारे साथ भी है, मतलब इवन किसी के साथ भी अगर ऐसा होता है तो मतलब जाहिर सी बात है कि आपको बुरा जरूर लगेगा, और बुरा लगे भी क्यों ना, क्योंकि वर्कलोड एंड हेवी प्रेशर की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो मतलब ये मतलब एक क्वेश्चन करने वाला एक माँ होती है, अगर माँ का दिल तो आपको पता ही है कैसा होता है। तो मतलब उन्होंने इस लेटर में ये लिखा है कि ऐना कुछ दिन से मतलब बहुत परेशान थी, या मतलब जब उनको 4 मंथ्स हुआ था, और हाल ही में एक हफ्ते पहले उनको मतलब उनकी मम्मी से मतलब उनको ऐसा लगा कि मतलब ऐना की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। 2-3 बार वो हॉस्पिटल में मतलब चेकअप भी करवाया था उन्होंने, उनको एक हार्ट डिजीज़ का भी थोड़ा मतलब एक नॉर्मल अटैक आया था। उसके बाद भी मतलब ऐना वहाँ पे रुकी नहीं, वो कंटिन्यूस जॉब पे भी जाती थी। एक्चुअली जॉब उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि समथिंग उनके घर में ऐना ही मतलब पूरा घर का देखभाल करने वाली थी, उसके ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इस वजह से हमें भी हमारे लाइफ के ऊपर हमें भी हमको देखना चाहिए, क्योंकि किसी किसी घर में कोई ऐसा ही पर्सन होता है जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ही होती है। बट हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मगर पैसा कमाना है, हमको मनी अर्न करना है, तो उसके लिए हम हमारी सेहत ख़राब कर सके और कंपनी के लिए एक्स्ट्रा वर्क कर सके। आपको कंपनी जितना पे आउट करती है आपको उतना ईमानदारी से वर्क करना चाहिए। अगर कंपनी आपको एक्स्ट्रा बोलती है तो आपको अपनी सेहत के ऊपर भी देना चाहिए। आपके जो भी इवन कोई भी कंपनी में अगर आपको ये वीक ऑफ मिलते तो आपको ज़रूर लेने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको अगर इन बाई चांस कौन से टाइम पे आपको अगर कोई त्यौहार है, कोई फंक्शन है, आपको किधर पार्टी में जाना है, समथिंग कौन सी ऐसी अलग ओकेजन पे जाना है, तो आपको मतलब वहाँ पे ही छुट्टी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत की एक नीड होती है, हमको उसी टाइम पे रेस्ट करना होता है। अगर वक्त गुजर जाने के बाद अगर उसके बाद अगर आप रेस्ट करते हो तो वो किसी काम का नहीं होता, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और लास्ट में मैसेज ये रहेगा कि मतलब आपको टू मच प्रेशर कभी नहीं लेना। कंपनी आपके ऊपर प्रेशर देगी, इवन कोई भी कंपनी, ये तो रिटेल इंडस्ट्री या समथिंग बिजनेस लाइन है, मतलब बिग 4 कंपनीज में भी प्रेशर टू मच रहता है। टेलीकॉलिंग कंपनीज में भी मतलब बहुत प्रेशर रहता है। टारगेट के जो भी कंपनी रहते हैं उसमें तो मतलब बहुत प्रेशर होता है। पर आपको ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि अगर आपका माइंड एकदम सही है, मतलब आपका माइंड एकदम पॉजिटिव है, आपकी मेंटली जो थिंकिंग है एकदम स्ट्रांग है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको बेवजह का ही मतलब प्रेशर लेके आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते, आप खुद को ही नुकसान पहुंचाइए। कंपनी आपको अच्छी रही तो पूछेगी, आपको कुछ दे भी देगी, तो मतलब उनको देना चाहे वो, अगर नहीं रहती है तो आपको कुछ नहीं देगी, कुछ आएगी झूठ मूठ के बहाने बनाएगी, हम आपके साथ है, समथिंग दैट समथिंग दिस। तो मतलब इस पर कभी ट्रस्ट ना करें, अपनी हेल्थ के बारे में ज़रूर सोचें, और लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ है, तो उस पर आप ज़रूर फोकस करें, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट रिसेंटली होते ही रहते हैं। आगे आने वाले फ्यूचर में भी हमको अगर कौन सी न्यूज़ देखने को भी मिल जाए तो पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि वर्क प्रेशर की वजह से मतलब ये फर्स्ट केस है, मतलब ऐसे बहुत से केस हुए हैं, पर ये रिसेंटली केस हुआ है, मतलब बहुत वायरल भी हो गया। तो हमको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, और इस इंसिडेंट होने के बाद हमको इससे सीखना चाहिए कि हमको प्रेशर कभी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम प्रेशर लेके हमारी हेल्थ खुद ही ख़राब करते हैं।